अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल मॉडल को। तो क्लासिकल मॉडल के अंदर कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं, आज की इस लेक्चर में हम उसे डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिकल मॉडल ऑफ मेटल्स को जो है ना मैथमेटिकली डिराइव किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप काइंडली पहले उस वीडियो को देख लें। आज हम ड्रॉबैक्स को डिस्कस करेंगे। हालांकि क्लासिकल थ्योरी आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि कुछ पैरामीटर को एक्सप्लेन करता है, जिस तरह ओहम लॉ को भी वो वेरीफाई करता है, लेकिन अक्सर चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अगर हम क्लासिकल मॉडल को करेक्ट मान लें तो हम हीट कैपेसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे, और बहुत से पैरामीटर्स हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये जो है ना क्लासिकल मॉडल की ड्रॉबैक्स हैं। तो फर्स्ट ड्रॉबैक ये है कि ये हीट कैपेसिटी को सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। हीट कैपेसिटी इज़ नॉट करेक्टली एक्सप्लेन इन दिस मॉडल। तो हीट कैपेसिटी क्या है? तो हीट कैपेसिटी का फार्मूला हमारे पास ये होता है du/dt, इस तरह से होता है। और u यहाँ पे क्या है? इंटरनल एनर्जी है, और इसे हम लिखते हैं 3/2 kBT, और यहाँ पे क्या आता है? Na आता है। तो ये u होता है हमारे पास। इसे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास जो है ना ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाती हैं। तो इसे लेट्स सी हम t के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 kBNA, इस तरह से आ जाएगा। और kB हमारे पास क्या होता है? ये फर्दर हमारे पास kB जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये हमारे पास होता है R/Na और मल्टीप्लाई बाई Na। तो ये Na से कैंसिल, तो CV हमारे पास कितना आएगा? 3/2 R। ये CV की जो वैल्यू आती हैं इस एक्सपेरिमेंट से। तो ये इन्होंने जो है ना आइंस के लिए कैलकुलेट किया था। तो कंडक्टर के अंदर आइंस भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो CV की वैल्यू हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये 1.5 R हैं। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती हैं हमारे पास वो क्या होती हैं? CV इज इक्वल टू 3R होती हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो इस तरह से 3R के इक्वल टू हैं। इसके अलावा ये जो थ्योरी है ना, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन जो कि इतनी होती हैं 0.005, और इसके बारे में भी ये कुछ नहीं बताता। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम यूजिंग दिस मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सेकंड ड्रॉबैक्स इस थ्योरी का जो है वो है मीन फ्री पाथ लैम्डा। तो लैम्डा जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फाइंड आउट किया गया है वो भी गलत हैं। तो कॉपर के लिए लैम्डा की वैल्यू जब इस एक्सपेरिमेंट से निकाला गया तो वो 10 टाइम डिफरेंट आ रहा था ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ कॉपर से। तो चूँकि मीन फ्री पाथ का फार्मूला हमें पता है, पीछे आपने पढ़ा था, रो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था? mc/Ne², ठीक है, लैम्डा। तो यहाँ पे टाउ आ रहा था या 3kT, m/3kT यहाँ पे जो नीचे आ रहा था, तो हम उसे C बार में सिंपली लिख रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा निकालें तो लैम्डा यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? ये रो जस्ट इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, तो Ne² रो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने मैस ऑफ कॉपर एटम और उसकी जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, ठीक है, और ये चार्ज और उसकी जो रेजिस्टिविटी है और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर पुट करके, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो लैम्डा फॉर कॉपर एटम आती हैं वो कुछ यूँ होती हैं 2.85 नैनोमीटर। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है, जो हकीकी वैल्यू है, इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है ऑफ कॉपर एटम वो कितनी है? 10 टाइम है इसके, 10 टाइम है इसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के, जो कि इस थ्योरी, इस क्लासिकल थ्योरी से निकाली गई है। तो 10 टाइम डिफरेंट आ रहा था एक्चुअल वैल्यू से। तो यानी कि मीन फ्री पाथ भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये 2 ड्रॉबैक्स हो गए। थर्ड ड्रॉबैक्स जो इस थ्योरी में नोट किया गया वो ये है कि रिलेशन बिटवीन टाउ एंड टॉ सी को ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं करता। तो टॉ यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम ले लेते हैं लेट्स सी, और टॉ सी यहाँ पे क्या है? टॉ सी यहाँ पे हम जो है ना कुलियन टाइम को लेट्स सी ले लेते हैं।
सो सपोज इलेक्ट्रॉन लॉस मेमोरी इन फर्स्ट कोलिजन। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग के इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करता है तो वो अपनी मेमोरी भूल जाता है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कुछ देर के लिए वो कहता है स्टॉप कर लेता है। सो सपोज इलेक्ट्रॉन लूज मेमोरी इन फर्स्ट कोलिजन एंड डज नॉट मूव। सो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसे हम Vx बोल लेते हैं कि वो x डायरेक्शन में जा रहा था। तो जब वो कोलाइड कर लेते हैं तो कुछ वक्फे के लिए वो रेस्ट में आ जाता है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया तो आपको पता होगा, फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि, तो ये कुछ इस तरह से आएगा कि डेल V हमारे पास आ जाता है -Vx। क्लियर? अच्छा, और इस वेलोसिटी के चेंज से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, वो कुछ यूं होगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कोलिजन की वजह से। तो ये टी जो है ना, इसे हम टॉ सी से जो है ना रिप्लेस कर सकते हैं कि ये कोलिजन टाइम है इसका, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो ये किस तरह से है, तो ये रिलैक्सेशन टाइम के साथ जो है ना इसका रिलेशन है। तो हम इसे लिख सकते हैं, इस ए को -Vx ओवर टॉ, और इसे हम लिख सकते हैं -Vx ओवर टॉ सी। तो ये टर्म इससे कैंसल। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग के टॉ और टॉ सी में कोई डिफरेंस नहीं है। रिलैक्सेशन टाइम और कोलिजन टाइम जो है ना बिल्कुल सेम है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आइडिया है, लेकिन एक्चुअली रिलेशन क्या है टॉ और टॉ सी के दरमियान, तो वो हम देखेंगे। सो एक्चुअल रिलेशन जो है टॉ और टॉ सी के दरमियान वो कुछ डिफरेंट हैं। इन रियल इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी डिड नॉट जीरो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कभी भी इलेक्ट्रॉन हमेशा मूवमेंट में होता है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक तो ज़ीरो हो नहीं सकती, सही है। फर्स्ट कोलिजन के बाद जो है ना वो कुछ एंगल के साथ डिफ्लेक्ट कर लेता है एक्चुअली, लेकिन ये नहीं कि वो रेस्ट में आ जाता है और फिर जो है ना वो या तो डिके हो जाता है या मूव करता है। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि डिफ्लेक्शन कर लेता है, ठीक है। फर्स्ट कोलिजन के बाद वो किसी एंगल के साथ डिफ्लेक्ट कर लेता है। तो एक्चुअली जो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है आफ्टर फर्स्ट कोलिजन वो कुछ इस फॉर्म में है, -Vx × 1 - cos थीटा। तो अब एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो कुछ इस तरह से होगा, डेल V और T -V(x) × 1 - cos थीटा। अब इस ए को भी हम अगेन इस तरह से लिख सकते हैं, -V(x) और टॉ। तो इस टॉ को हम टॉ सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टॉ सी भी लिख सकते हैं ये इसको। तो ये टर्म इक्वल टू आ जाती हैं -V(x) × 1 - cos थीटा और टॉ सी। तो ये टर्म नेगेटिव समेत इसके साथ कैंसिल हो जाती हैं। तो टॉ और टॉ सी के दरमियान जो एक्चुअल रिलेशन है वो कुछ इस फॉर्म में है। ये इन्वर्स में इसे उलट कर दें तो ये भी इस हिसाब से उलट हो जाएगा, 1 - cos थीटा। ये एक्चुअल रिलेशन है रिलैक्सेशन टाइम और कोलिजन टाइम में। तो ये एक चीज़ नहीं है बल्कि इनके अंदर डिफरेंट हैं, ठीक है। तो कोलिजन के बाद जो है ना ये एंगल का ज़रूर फ़र्क होता है इस एक्चुअल की बानिस्बत। डायरेक्ट रिलेशन इनका ज़रूर है, लेकिन कुछ जो है ना एंगल के लिहाज से इन दोनों में डिफरेंट ज़रूर हैं। तो ये था थर्ड ड्रॉबैक्स। और इसका जो नेक्स्ट, बाकी भी इस थ्योरी के अंदर यानी कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन बुक के अंदर ये 3 ड्रॉबैक्स ही मेंशन है, तो हम इन 3 ड्रॉबैक्स को ही फॉलो करेंगे। तो ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे कोई पॉइंट्स इनके पूछे जा सकते हैं। स्पेसिफिक हीट वेलोसिटी के बारे में पूछा जा सकता है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट हैं और एक्चुअली क्या रिजल्ट हैं, और इसके अलावा ये रिलेशन भी काफ़ी अहम है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको डाउट है तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।